हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करें 69 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण और आरक्षण मामला, कितनी जाएगी कट ऑफ जनरल ओबीसी एससी, कितनी कट ऑफ तक लोग हैं सेफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूरा एनालिसिस, जनरल की कट ऑफ से होंगे बाहर, जनरल की हाई कट ऑफ से होंगे बाहर। तो ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जनरल के अभ्यर्थी हाई कट ऑफ से होंगे बाहर, तो ये सारे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बिना स्किप मतलब बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाना बोलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। जैसे तो जनरल ओबीसी एससी की कट ऑफ को लेकर हम लोग चर्चा पर चर्चा करें, अगर थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें तो जब पहली काउंसलिंग हुई तो जनरल का 67.1 गया था और जो ओबीसी का था वो 66 पॉइंट मुझे लगता है 84 या 82 ऐसे कुछ था, ठीक है। और एससी का 61.1 गया था, कुछ ऐसे ही थी कट ऑफ, एकदम एग्जैक्ट जो चीज़ें याद नहीं आ रही हैं अभी, ठीक है। यानी कि ऐसे ही कुछ था, लेकिन इसमें जनरल ओबीसी एससी, ठीक है, जनरल ओबीसी एससी में अगर लास्ट कट ऑफ की बात करें, जो थर्ड काउंसलिंग की, अगर लास्ट कट ऑफ बात करें थर्ड काउंसलिंग की, तो जो चीज़ें निकल कर आई वो 66.52 जो मुझे पता चला, जो 66.48 ये थर्ड काउंसलिंग थी और 60.05 ये थर्ड काउंसलिंग थी। इसी के बीच में एक लिस्ट जारी होती है 6800 की लिस्ट में जनरल कट ऑफ का जिक्र तो नहीं किया गया, लेकिन ये जो कट ऑफ थी वो 65.53 चली गई और जो ये कट ऑफ थी वो 59.53 चली गई, 55 चली गई, ऐसे कुछ, ठीक है। कुछ ये कट ऑफ चली गई ओबीसी और एससी की। जनरल कट ऑफ का जिक्र वहां पे हुआ जब लेटर जारी हुआ एनओसी का। आप देख सकते हैं 2/7/2022 है शायद में भी 2/7/2022। अब यहां पर देखें कि विभाग ने स्पष्ट करके दिया कि एनओसी में आपके सामने जनरल की जो कट ऑफ थी वो 69.07 हो गई और जो ओबीसी कट ऑफ थी वो 65.53 हो गई और जो एससी कट ऑफ थी वो 59.55 हो गई। तो दोस्तों ये दो कट ऑफ तो विवाद का विषय नहीं था, लेकिन जो ये कट ऑफ आ गया, यहाँ से जो डर पैदा हो गया वो आंसर की के बंदों के अंदर हो गया, जो अभ्यर्थी हैं उनके अंदर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आंसर की में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 69.07 के नीचे है, लेकिन 66.452 के ऊपर है, ठीक है। अब 66.52 और 69.07 के बीच में क्या लड़कों का चयन नहीं होगा? तो ये सबसे बड़ा डाउट जो लोगों के दिमाग में चल रहा है, मैं आपको बता दूं। देखिए, आरक्षण मामला अभी तक पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निस्तारित नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन रही बात अगर आंसर की मैं सिर्फ आंसर की बात करता हूं, तो रही बात आंसर की तो आप एक बात समझने का प्रयास करिए। आंसर की का जो आदेश था डबल बेंच से आपका जो आया वो आया 2021 में, ठीक है। 2021 में 23 अगस्त 2021 को आपका आदेश आता है और 2022 मुझे लग रहा है 10 नवंबर या 9 नवंबर ऐसे कुछ डेट थी 2022 में, नवंबर 2022 में आपका आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट से जीतने का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से आप लोग जीत जाते हैं, यानी कि आंसर की पूरी तरीके से अंतिम निर्णय जो था वो 2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आ जाता है। अब आते हैं देवेंद्र वाला जो आदेश, जो बीएड को लेकर सबसे बड़ी चुनौती बना पड़ा है, वो आदेश आता है 2023 में, ठीक। तो यानी कि आपका जो प्रत्यावेदन भी था जनवरी 2023 में ले लिया गया था, यानी कि आपका प्रोसेस जो है वो जनवरी 2023 में हो गया था। तो मेरे अकॉर्डिंग, अभी मैं अपना अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है, कि न्यायालय इस पर क्या एक्शन लेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे अपने हिसाब से चीज़ें लग रही हैं वो ये कि जब 2021 में आप हाई कोर्ट डीबीज जीत चुके, 2022 में आप सर्वोच्च न्यायालय जीत चुके, 2023 जनवरी में आपका प्रत्यावेदन लिया जा चुका है और ये आदेश जो आता है देवेंद्र वाला, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट से बीएड वाला, वो 2023 अगस्त में आता है, ठीक है। तो अगर इस बीच को हम समझें तो सारी चीज़ें आपकी 2023 के अगस्त, बीएड के अगस्त के जो आदेश आने से पहले हो चुकी थी। तो इसलिए जो आंसर की प्रकरण में जो भी आंसर की अभ्यर्थी हैं उनको भी बीएड वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं, खासतौर पर जनरल वाले, ठीक है। जनरल वाले जो बीएड हैं उनको बिल्कुल परेशान, क्योंकि बीएड का इफेक्ट मुझे आंसर की पर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए इस मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा अपना ओपिनियन है वो यही है। अगर बाय द वे किसी तरीके से आपको रोक रहे हैं तो ये आपके पास
आगे जाके चैलेंज करके फैक्ट रखने के लिए होंगे। सर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जीत चुके थे, अब नियुक्ति प्रोसेस अगर ये नहीं दे पाए या आने वाले 20 साल में नहीं दे पाते हैं, उसके बीच में अगर 10 ऐसे आदेश आ जाते हैं तो क्या हमारी नियुक्ति प्रभावित होती रहेगी? हम तो सब कुछ पहले से जीते बैठे हैं भाई। जो लड़ाई थी हमारी वो हम पूरी जीत चुके हैं। अब हमारे पास लड़ने के लिए कहीं ये ऑप्शन नहीं था कि आपने लड़ाई नहीं लड़ी, हम लड़ाई पूरी कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर अभी जो 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की के बीएड अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। ठीक है, चीज़ें होंगी, थोड़ी बहुत अड़चनें आएंगी, उसके भी निस्तारण होंगे। एडवोकेट पैनल बेहतर होंगे तो उसको भी निकाल लेंगे, क्योंकि अब आपके जो भी चीज़ें हैं वो न्यायालय की हैं, न्यायालय में अधिवक्ता ही आपका पक्ष रखेंगे। बस हमें उनके सामने अपनी चीज़ों को सही से रख देना है ताकि वो उन चीज़ों के बाद अपने एविडेंस इकट्ठा कर सके। लेकिन अभी से बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अभी किसी भी बीएड अभ्यर्थी को परेशान नहीं होने की जरूरत है जब तक अंतिम निर्णय न्यायालय से ना आ जाए। क्योंकि पहले से हम लोग एक्सपेक्ट करके या पहले से हम लोग चीज़ें सोच के, ठीक है, परेशान हो, ये बहुत बेकार चीज़ है। अभी परेशान मत होइए, अभी जो जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए। अगर भविष्य में किसी बार कोई दिक्कत आती है तो उसके भी चीज़ें हैं जो आप कोर्ट में रख सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, मस्त रहिए, बस कोशिश यही करिए कि मामला किसी तरह जल्दी से जल्दी निस्तारित हो जाए। धन्यवाद।